નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું આપ સૌનું સપ્તર્ષિ સંકુલમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આજે ધોરણ 6 વિષય હિન્દીમાં પહેલા પાઠ ચિત્રપાઠને કેટલાક પ્રશ્નો બાકી છે ત્યાંથી આગળ જોઈએ। તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો પોતાની નોટબુક પેન્સિલ લઈને બેસે। તો આપણે અભ્યાસનો પ્રશ્ન 1 જોઈ ગયા હતા। આજે હવે अभ्यास प्रश्न 2 जोईशुं। चित्र के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। तो एनु उदाहरण आप्या छे। तेनु पहलो प्रश्न छे, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है। हम इस प्रकार आवी रीते आखी वार्ता लखी शकीए छीए। तो उत्तर लखीशुं, पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी। तो एनो उत्तर लखीशुं मित्रों, हिरनी जंगल में घास, पेड़ पौधों के पत्ते खाती होगी। हिरनी देखने में कैसी है। तो हिरनी देखने में मोटी ताजी थी। चौथुं लखीशुं, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था। तो एनो उत्तर लखीशुं कि शिकारी को हिरनी का मांस खाने की इच्छा हुई थी, इसके लिए वो हिरनी का शिकार करना चाहता था। 5वां प्रश्न जोइए, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया। तो उत्तर जोईशुं, गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। 6ठो प्रश्न जोइए, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा। हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा हिरनी की टांग में गोली लगी थी और उसने शावक को जन्म भी दिया हुआ था। 7वां प्रश्न जोईशुं मित्रों कि शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया, क्यों। तो उत्तर जोइए, शिकारी हिरनी को पशुओं के अस्पताल में ले जाता है क्योंकि वह उसका इलाज करवाना चाहता था। 8वां प्रश्न है मित्रों, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों। तो एनो उत्तर आवशे, शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। प्रश्न 3, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। तो उदाहरण छे ख परथी खरगोश, खत्म, खाली और खाना। तो एवी ज रीते बीजे आपेला वर्ण परथी आपणे शब्द बनावाना छे। हूँ 2-3 लखुं छुं, तमने जेटला वधारे आवडे एटला तमे लखी शकशो। पहेलुं छे ट। तो टमाटर, टांग, टोपी। बीजो शब्द छे ड। तो ड नुं शुं आवशे, डकार। ड्रामा। हवे तमने बीजा आवडे तो वधारे शोधीने लखी शको। पछी आवशे म।
तो मगर, माला, मोती, પછી આવશે ભ તો ભયાનક, ભેંસ, और ભરત। તો આ તમે બીજા પણ વધારાના શબ્દો લખી શકો। હવે મિત્રો આપણે સ્વાધ્યાયના કેટલાક પ્રશ્ન જોઈશું। तो पहलो प्रश्न है स्वाध्यायनो, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया, अपने विचार लिखिए। तो उत्तर लखीशु, शिकारी गोली मारने के बाद हिरनी के पास गया और उसे बड़ा दुख हुआ था, इसीलिए वो हिरनी के पास जाता है। हवे अपने विचार लिखिए। तो लखो कि हमें पशु, प्राणी या पंखी को यूं ही नहीं मारना चाहिए, उसका भी जीने का अधिकार होता है। और शिकारी ने बाद में हिरनी की दशा देखकर उसका इलाज करवाया और उसका हृदय परिवर्तन हुआ। उसी प्रकार मैं भी अगर किसी पशु पंखी को इस तरह देखता तो मैं भी उसको अस्पताल ले जाकर उसका इलाज करवाता। हवे प्रश्न बी, नीचे दो प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए। तो मित्रों આપણે જેવી રીતે આ પાઠ જોયો એવી રીતે અહીંયા કેટલાક ચિત્રો આપેલા છે, એના પરથી આપણે વાર્તા લખી અને એનું શીર્ષક આપવાનું છે। तो આપણે पहली वार्ता लखीशू। एक बड़ा सा तालाब गांव के बाहर था। उस तालाब में कई सारे जीव रहते थे, मछलियाँ और 2 हंस रहते थे और एक कछुआ रहता था। कछुआ बड़ा ही बातूनी स्वभाव का था, इसलिए हंसों के साथ भी उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक साल वहाँ बरसात नहीं हुई, इसके कारण तालाब का पानी सूख गया। उस वक्त उन 2 हंसों ने यह नक्की करा कि हम यह तालाब छोड़कर दूसरे तालाब में जहाँ पानी है वहाँ चले जाएंगे। तब कछुआ कहता है, आप दोनों तो उड़ सकते हो पर मैं कैसे चल सकता हूँ। उस वक्त उन दोनों हंस ने कछुए को भी अपने साथ ले जाने का निश्चय किया और वो दोनों एक लकड़ी ले आए। दूसरा चित्र देखिए। उन 2 हंसों ने उस लकड़ी के टुकड़े का एक एक सिरा अपने मुंह में चांच में पकड़ लिया और कछुए को बोला कि तुम बीच में से अपने मुंह से इस लकड़ी को पकड़े रखना और हम आपको भी उड़कर
ले जाएंगे। इस प्रकार हंस के साथ कछुआ भी उनके तालाब में जहाँ पानी था वहाँ जा रहा था। अब एक गांव पर से वो पसार हो रहे थे, तब कुछ गांव वालों ने देखा कि दो हंसों के साथ एक कछुआ भी है। तो सारे गांव वालों को यह देखकर खूब आश्चर्य होता है और सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं और कछुए को उड़ता देखकर खूब हंसने लगते हैं। अब तीसरा चित्र देखेंगे। गांव वाले इन लोगों को जाता देखकर हंस रहे थे। कछुए ने देखा तो वह अपने मुंह से कुछ बोलने को गया, तब उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वह धड़ाम से नीचे आ गिरा और नीचे गिरते ही वह मर जाता है। तो इस कहानी को हम शीर्षक देंगे बातूनी कछुआ। अब दूसरी कहानी लिखेंगे। મિત્રો, આ વાર્તા તો આપણે વારંવાર વાંચેલી છે અને જાણીએ છીએ। તો એને લખીશું। एक कौवा इधर उधर पानी की तलाश में उड़ रहा था, क्योंकि उसे बड़े जोर की प्यास लगी हुई थी और वह पानी की तलाश में यहाँ वहाँ फिर रहा था। उड़ते उड़ते वह एक गांव के पास एक झोपड़ी को देखता है और झोपड़ी के पास पहुंचकर उसने देखा कि झोपड़ी के बाहर एक घड़ा है और वो वहाँ जाकर देखता है उस घड़े में पानी था। तो कौवे ने सोचा, इस घड़े से पानी पीकर मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा। बीजू चित्र જોઈએ મિત્રો। उसने देखा कि घड़े में पानी बहुत कम है, नीचे ही है, तो वह छाछ से पानी कैसे पी सकता है। पर वह कौवे ने अपनी बुद्धि लगाई। घड़े के आसपास पड़े हुए कंकड़ वो अपनी चोंच से एक एक करके उठाने लगा और जाकर घड़े में डालने लगा। वह एक कंकड़ लाता अंदर डालता, उसी प्रकार उसने पूरा घड़ा कंकड़ से भर दिया। तब जो नीचे पानी था वह घड़े के मुंह तक आ जाता है और वह उसे पीने लगता है। तीसरा चित्र देखिए। कौवे ने इस प्रकार अपनी बुद्धिमत्ता से घड़े में से अपनी प्यास बुझाकर वहाँ से उड़ जाता है। तो मित्रों, इस कहानी को हम शीर्षक देंगे बुद्धिमानी कौवा। तो मित्रों, અહીંયા આપણે આ પ્રશ્ન પૂર્ણ કરીશું। ફરીથી પાછા મળીશું ત્યારે આગળના પ્રશ્ન જોઈશું। ત્યાં સુધી તમને
આવી બીજી વાર્તાઓના ચિત્ર મળે એમાંથી તમે બીજી વાર્તા બનાવી શકો છો. તો આગળ ને આગળ અભ્યાસ કરતા રહેજો. ત્યાં સુધી અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.